जंग के बीच इजरायल के पीएम ने की पीएम मोदी से फोन पर बात। अमेरिका ने इजरायल की मदद के लिए भेजी सेना। भारत ने अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। बढ़ाई गई 450 किलोमीटर तक की रेंज। शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह को नहीं मिली जमानत। ईडी का दावा, संजय सिंह ने मांगी थी रिश्वत। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी। आप देख रहे हैं जे टाइम्स। इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच जारी जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बात की। पीएम मोदी ने लिखा कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजरायल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। इजरायल फिलिस्तीन की लड़ाई के बीच यूएई ने सीरिया के असद सरकार को चेतावनी दी है। यूएई ने बशर अल असद की सरकार से कहा है कि वो इजरायल हमास युद्ध में किसी तरह का हस्तक्षेप ना करे। सीरियाई सरकार को यूएई ने यह भी कहा कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल इजरायल पर हमले के लिए ना होने दें। इजरायल और फिलिस्तीन की लड़ाई में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान के बाद तनाव बढ़ गया है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल का सपोर्ट किया है और अमेरिकी सेना को इजरायल बॉर्डर पर भेजने का ऑर्डर भी दे दिया है। किसी भी वक्त अमेरिका का जंगी बेड़ा इजरायल पहुंच जाएगा। अमेरिका का जंगी बेड़ा जैसे ही पहुंचेगा, गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर एक साथ दर्जनों लड़ाकू विमानों से हवाई हमले किए जा सकते हैं। भारत ने अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल का परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक अज्ञात टापू पर से किया गया है, जिसने दूसरे वीरान द्वीप पर लगाए गए टारगेट को ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 450 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के एक मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको 13 अक्टूबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दी है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि संजय सिंह के खिलाफ घूस के सबूत हैं। ईडी ने कहा कि संजय सिंह ने घूस मांगी थी, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक सपेरे को कोबरा सांप से खेलना महंगा पड़ गया। सपेरा एक घर में कोबरा पकड़ने के लिए आया था। उसी दौरान वो सांप को हाथ में पकड़कर खेलने लगा, लेकिन अचानक जहरीले जीव ने सपेरे को डस लिया। शरीर में जहर फैले। इससे पहले परिजन सपेरे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अब वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। मयूर ग्रुप पर इनकम टैक्स के छापे में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि 5 दिन की जांच में अब तक 400 करोड़ रुपए की आय पर करीब 100 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पता चल पाया है। इसके साथ ही ऐसे एफटीए का उल्लंघन कर 50 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का भी पता चला है। जननायक चौधरी देवीलाल शिक्षण महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है, इस विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर श्री राजेंद्र जोधपुरिया पहुंचे और कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश ने की। विद्यापीठ के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा ने अपने संदेश में कहा कि आज व्यक्ति बेरोजगारी, खान पान, रहन सहन, आधुनिक प्रतिस्पर्धा के कारण तनाव में है। वो सदैव चिंता में रहते हैं और इस दौर में ऐसे विमर्श किए जाना एक सराहनीय कार्य है। बात आज के इतिहास की। आज का इतिहास एक महान हस्ती से जुड़ा है। 10 अक्टूबर आज ही के दिन 1906 में मद्रास में जन्मे आर.के. नारायण ने अपनी कलम के दम पर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में ख्याति प्राप्त की। मालगुडी एक काल्पनिक जगह के इर्द गिर्द रचा बचा उनका साहित्य दुनिया भर में खूब पढ़ा गया। 80 के दशक में नारायण की किताबों का हिंदी में अनुवाद कर उसे टीवी प्रोग्राम बनाया गया, जिसे 1980 में मालगुडी डेज के नाम से दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। आज के दौर में हम में से कई लोगों के मन में ये नाम सुनकर जरूर उस प्रोग्राम की धुन गूंजती है। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे टाइम्स।